देखो वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे आपके लिए, और ये कंसेप्ट है बी फॉर, यहां पर वैलेंसी से है, एस फॉर सेट से है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन से है, पी फॉर पेयर से है, आर फॉर रिपल्सन से। इस कंसेप्ट का पूरा नाम क्या है पहले आप ये समझिएगा। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इन सब को मिला के शॉर्ट में हम लोग इसे वेस्पर बोलते हैं, वेस्पर। तो जब भी आपसे बात होगी इस कंसेप्ट की तो वेस्पर के नाम से सर आपको बात करेंगे, वेस्पर थ्योरी क्या होती है, और सर आपको पूछेंगे कि वेस्पर का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे सर जो बी लिखा हुआ है इसका मीन्स वैलेंसी से है, जो एस लिखा हुआ है इसका मीन्स सेल से है, जो ई लिखा हुआ है इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन से है, जो पी लिखा हुआ है इसका मीन्स पेयर से है, आर फॉर रिपल्सन है। हिंदी में जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे संयोजकता का युग्म प्रतिकर्षण कोश सिद्धांत, संयोजकता का युग्म प्रतिकर्षण कोश सिद्धांत। तो हम लोग इसे हिंदी में नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से, अंग्रेजी में आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वेस्पर थ्योरी क्या पढ़ेंगे? वेस्पर थ्योरी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंसेप्ट क्यों पढ़ाया जाएगा आपके लिए, क्यों हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आपके लिए। अभी हाइब्रिडेशन पढ़ा हमने बहुत सारे टाइप से, एसपी टाइप हाइब्रिडेशन हम लोगों ने पढ़ा, sp2 टाइप हम लोगों ने स्टडी किया, sp3 हम लोगों ने स्टडी किया, sp3d हम लोगों ने स्टडी किया, sp3d2 हम लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि भाई अगर शॉर्ट टेक्स्ट से आप हाइब्रिडेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके फॉर्मूले आपको बताए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, CH4 में जब हाइब्रिडेशन को फाइंड किया गया तो sp3 टाइप आया, अमोनिया में जब हाइब्रिडेशन फाइंड किया गया तो sp थीटा पाया, और H2 में जब हाइब्रिडेशन फाइंड किया गया तो इसमें भी sp थीटा पाया। और बताया गया था आपके लिए जिन कंपाउंड्स में sp3 टाइप हाइब्रिडेशन होती है उन कंपाउंड्स में बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जिन कंपाउंड्स के अंदर sp3 टाइप हाइब्रिडेशन होता है उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन जब इसका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन किया गया ना, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से मीन्स क्या था, वास्तव में जब इसका परीक्षण किया गया तो मीथेन में तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही आया, अमोनिया में ये एंगल 107 डिग्री आया, H2 में ये एंगल 104 डिग्री 5 मिनट आया। साइंटिस्टों ने पूछा लिनस पाउलिंग से कि जब हाइब्रिडेशन सेम है, जब हाइब्रिडेशन सेम है तो हाइब्रिडेशन सेम होने के बाद बॉन्ड एंगल भी तो सेम आना चाहिए। भाई सभी कंपाउंड्स में कैसा हाइब्रिडेशन है, इन सभी कंपाउंड्स में sp3 टाइप का हाइब्रिडेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको स्टडी किया है। और भाई जब sp3 टाइप का हाइब्रिडेशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, इसकी बॉन्ड एंगल भी एकदम एक्यूरेट आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए sp3 पर? 109 डिग्री 28 बनानी चाहिए। लेकिन इतना एंगल इसमें आ ही नहीं रहा था। CH4 में तो बॉन्ड एंगल इतना ही आ रहा था 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया में जब इसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो 107 डिग्री आया, और जब वाटर में इसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो 104 डिग्री 5 मिनट आया। सर ये साइंटिस्ट ने पूछा बॉन्ड एंगल में फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है, क्यों चेंज आ रहा है। तो अब क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, बॉन्ड्स में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना उस डिस्टर्बेंस को एक्यूरेट करेंगे और आपको समझाएंगे कि बॉन्ड्स में जो ऊपर नीचे हो रहा है, जो फ्लक्चुएशन आ रही है, ये फ्लक्चुएशन किन वजह से आ रही है। भाई हाइब्रिडेशन तो सारे में सेम है, तीनों कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन सेम है। जब तीनों कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल भी सेम होनी चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल सेम नहीं आ रही है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या पढ़ाएंगे आपके लिए, वेस्पर थ्योरी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वेस्पर थ्योरी।
समझिए आप लोग क्या पढ़ाएंगे वेस्पर थ्योरी में? एंगल करेक्शन पढ़ाएंगे आपको। क्या पढ़ाएंगे? एंगल करेक्शन सिखाएंगे आपके लिए। अब क्या सिखाएंगे आपको एंगल करेक्शन में? देखिए बेटा, ये जो कंसेप्ट हम आपको डिस्कस करेंगे, ये रिप्रेजेंट किया है साइंटिस्ट नायहॉर्न ने, सिडविक ने, पोवेल ने, और गिलेस्पी ने। 4 साइंटिस्ट थे, नायहॉर्न, सिडविक, पोवेल, गिलेस्पी। इन चारों साइंटिस्ट ने वेस्पर थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। वैलेंसी, सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन। तो क्या कहा इन चारों साइंटिस्टों ने? सबसे पहली कंफर्मेशन ये हुई बेटे, उसने बताया जो मॉलिक्यूल आपके पास है, कोई मॉलिक्यूल जो आपके पास है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स है, हो सकते हैं। जैसे अमोनिया की बात करते हैं हम लोग, भाई ये वाला H हो गया, ये वाला H हो गया, ये वाला H हो गया, ये वाला पेयर बच गया। 5 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं इसमें। ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए, ये वाले बॉन्ड में चले गए। उसने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड बनाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑलवेज बॉन्ड पेयर कहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो, वेरी गुड, जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे लॉन पेयर। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मॉलिक्यूल में? 2 तरह के। कौन कौन से हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर और खड़े हो वसुंधरा। बॉन्ड पेयर क्या होता है? जो पेयर बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। लॉन पेयर क्या होते हैं? जो नहीं बनाते। तो हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन हो, जरूरी है? किसी में होता है, सब में नहीं होगा ऐसा। ठीक, बैठ जाओ। हर बार ऐसा नहीं होगा, वसुंधरा ठीक बता रही है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन हमारे पास लॉन पेयर नहीं होगा, तो क्या हो सकता है जो बॉन्ड बनाएंगे वो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? लॉन पेयर। दूसरी कंफर्मेशन क्या होगी सर? उसने कहा बॉन्ड पेयर जो होते हैं आप बीपी से शो कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप उन्हें ऐसे भी शो कर सकते हैं बीपी से, और जो लॉन पेयर वाले होते हैं आप एलपी से शो कर सकते हैं इस टाइप से। तो बॉन्ड पेयर को आप बीपी से शो करेंगे, और जो लॉन पेयर होंगे उन्हें एलपी शो करेंगे। अब ये लिखा करेंगे बॉन्ड पेयर लॉन पेयर नहीं लिखा करेंगे। आज के बाद जब भी कभी आपको डिस्कस करेंगे तो एलपी का मतलब लॉन पेयर और बीपी का मीन्स बॉन्ड पेयर। थर्ड कंफर्मेशन क्या थी? किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 टाइप रिपल्सन हो सकती है। कौन कौन से हो सकते हैं सर? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को रिपल्स कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को रिपल्स कर सकते हैं, लोन पेयर को, बॉन्ड पेयर को, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्स कर सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो सकता है? 3 तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? लॉन पेयर को रिपल्स कर सकता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्स कर सकता है, बॉन्ड पेयर को रिपल्स कर सकता है। अगली बात क्या बताइए? इस कंसेप्ट का 4th पॉइंट था
ये कहा गया कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड पेयर टाइप का रिपल्सन होगा, केवल ऐसे मॉलिक्यूल्स जो केवल बॉन्ड पेयर टाइप का ही रिपल्सन शो करेंगे, वो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल को चेंज नहीं कर पाएंगे। बॉन्ड एंगल चेंज होने का जो पॉसिबिलिटी होगा उनमें 0% होगा। एक बात तो कंफर्म हो गई। अगर हमने किसी की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए हम लोगों के पास, बॉन्ड पेयर टाइप के आ गए, तो फिर उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग ही आएगा। जितना आपका हाइब्रिडेशन होगा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं फिर। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या था सर, इसमें सेकंड क्वेश्चन ये था, फिफ्थ पॉइंट था इसका, अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर टाइप के रिपल्सन है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर टाइप की रिपल्सन है, तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल चेंज होने की पॉसिबिलिटी जरूर होगी। थोड़ा स्ट्रांग होता है ये जो रिपल्सन है, उसकी कैटेगरी थोड़ी स्ट्रांग टाइप की होती है। और जब भी ये किसी मॉलिक्यूल में आता है ना, तो किसी मॉलिक्यूल में आने के बाद उसके एंगल को चेंज करने का टेंडेंसी जरूर शो करता है। कुछ भी चेंज हो, एक बार चेंज जरूर होगा इससे। लेकिन जो पॉइंट नंबर 6 बताया गया, उसमें बोला गया कि लोन पेयर टाइप का रिपल्सन जो होता है वो मोर स्ट्रांग होता है कंपेयर दैट अदर रिपल्सन। और जब भी ये कभी आता है ना, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल को चेंज करता है। तो अगर हम रिपल्सन कैटेगरी की बात करेंगे, तीनों में कौन सा रिपल्सन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एलपी टाइप का जो रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। एलपी टाइप का जो रिपल्सन है उससे कम स्ट्रांग है। और सबसे वीक कौन सा है, सबसे वीक रिपल्सन जो है वो बीपी टाइप का है सर। ये जब भी कभी आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर बीपी टाइप की रिपल्सन होती है तो बॉन्ड एंगल चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, होगा ही नहीं। और किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर एलपी और बीपी टाइप की रिपल्सन होती है तो ये थोड़ी स्ट्रांग होती है और बॉन्ड एंगल चेंज होने की पॉसिबिलिटी इसमें जरूर होती है। और किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर एलपी टाइप का रिपल्सन है तो 100% उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा चेंज होने वाला है। इसका मीन्स क्या हो गया, इन सभी पॉइंट से कंफर्म हो गया कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर टाइप का रिपल्सन पाया जाएगा और किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर टाइप का रिपल्सन पाया जाएगा, तो लोन पेयर टाइप का रिपल्सन होने पर क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री चेंज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड पेयर टाइप का रिपल्सन पाया जाएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी, ज्योमेट्री चेंज होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी। एवरेज किसमें होगी, एवरेज पॉसिबिलिटी होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं एक बार। तो जैसे एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं वेस्पर थ्योरी को, जैसे हमारे पास CH4 है, में 1 2 3 4 H और H 1 2 3 4। देखो भाई शेयर करेगा, एक का शेयर करेगा, एक का शेयर करेगा, एक का शेयर करेगा। ये तो बॉन्ड पेयर हो गए भाई, ये देखो भाई बॉन्ड पेयर हो गए, ये देखिए भाई बॉन्ड पेयर हो गए ना, और ये भी बॉन्ड पेयर हो गए। इसमें कैसा रिपल्सन हो रहा है, इसमें जो रिपल्सन हो रहा है वो बीपी टाइप का रिपल्सन है। कैसा है, बीपी टाइप का रिपल्सन है। तो आपको बताना सर, जो अमोनिया मैंने पढ़ा, मीथेन जो मैंने पढ़ा है, मीथेन के अंदर कैसा रिपल्सन है, बीपी टाइप का रिपल्सन है। कैसा रिपल्सन है, इसलिए क्या होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल चेंज। यही वजह थी कि CH4 में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा था। अब दूसरा क्या कंपाउंड था हमारे पास, अमोनिया था। अगर हम लोग अमोनिया को स्टडी करते हैं, तो देखो अमोनिया में sp3 हाइब्रिडेशन था। कैसा था, ऐसी शेप होनी चाहिए थी उसकी, ऐसी तो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। एक तो H यहां पर आ गया था, एक H यहां आ गया था, एक यहां आ गया था, ये वाला बच गया था ना, क्या कहते थे इसे, लॉन पेयर। वेरी गुड। देखो ये वाला हमारे पास लॉन पेयर है, राइट। इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसे होंगे,
बॉन्ड पेयर, इसमें कैसे आएंगे, वेरी गुड, बॉन्ड पेयर, इसमें बेटे तो समझ में आ गया। इस बार चेंज होगा भाई, होगा ना, कैसे चेंज होगा, देखो ये रिप्रेजेंट करेगा इसके साथ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये रिप्रेजेंट करेगा इसके साथ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इससे क्या होगा मालूम है, इनमें जो रिप्रेजेंट होगा ये बॉन्ड जो थोड़ा पोजीशन चेंज होकर नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, पोजीशन चेंज होकर ऐसे आ जाएगा, है ना, समझना आप लोग, ऐसे। तो इससे क्या होगा, इनमें चेंज हो जाएगा। तो 109 डिग्री 28 मिनट की वजह कितना आएगा, ये 160 डिग्री है, 160 डिग्री। तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हो गया बताओ, क्योंकि अमोनिया के अंदर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर टाइप का रिपल्सन है। इस वजह से क्या हुआ है, ये रिपल्सन जब आता है तो जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उन बॉन्ड्स पर थोड़ा प्रेशर डालता है, तो प्रेशर क्या होता है, बॉन्ड जो नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिससे जो है बॉन्ड एंगल घट जाता है। दूसरा क्वेश्चन किसमें था, H2O के अंदर, किसमें था, अगर H2O की स्ट्रक्चर को आप चेक करेंगे तो देखो H2O के स्ट्रक्चर में क्या होता है, भाई इसमें भी sp3 है, तो 1 2 H और H, लोन पेयर तो ये कैसा है, बॉन्ड पेयर देखो इनमें जो रिपल्सन होगा वो कैसा होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, एलपी टाइप का रिपल्सन है। इनमें जो रिपल्सन होगा वो कैसा होगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और इनमें जो रिपल्सन होगा वो कैसा होगा, बॉन्ड पेयर। तो आपको बताना जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें तीनों तरह का रिपल्सन है, लॉन पेयर रिपल्सन भी होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी होता है, और बॉन्ड पेयर भी होता है। इस वजह से क्या होगा, सबसे ज्यादा एंगल इसमें चेंज होगा, और क्या होगा मालूम है, इसकी जो शेप होगी वो ऐसी हो जाएगी, चेंज होकर इस टाइप से, बी शेप बताया था उसमें मैंने आपको, कैसा बताया था, बी शेप। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे आप लोग, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई अमोनिया वाटर का शेप होगा, तो उसमें टेट्राहेड्रल जरूर लिखा आएगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन होता है इसके अंदर। लेकिन आपको उस पर टेक नहीं करना है, बेस्पर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिपल्सन की वजह से क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो बी शेप हो जाती है। कैसे हो जाती है, बी आकार की, जैसे मेरी उंगली है ना, इस तरह से हो जाता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता है। तो आपको टिक करना है बी शेप के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कितना हो जाएगा चेंज हो गए, इसमें हो जाएगा 104 डिग्री 5 मिनट में। अमोनिया पर भी आपको टेट्राहेड्रल टिक नहीं करना है। अमोनिया की शेप जो होती है वो पिरामिडल टाइप की होती है। कैसी होती है, पिरामिडल टाइप की होती है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन बड़े इंपोर्टेंट है, और बेस्पर थ्योरी से इनका सॉल्यूशन है। तो सर आपको पूछेंगे बेस्पर थ्योरी क्या है, और इससे एग्जाम्पल के साथ हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो आपको बताना है, साइंटिस्ट नायहोल्म, ग्रेस्पी, सिडविक और पॉवेल ने किसी भी कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड एंगल करेक्शन के लिए कंसेप्ट रिप्रेजेंट किया, जिसे हम लोग बेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कंसेप्ट हम लोग इसे कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो मॉलिक्यूल में बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल में लॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी बात आपको बतानी है, बॉन्ड पेयर को शो करने के लिए बीपी का यूज करेंगे, और लॉन पेयर को शो करने के लिए एलपी का यूज करेंगे। और तीसरी बात आपको बतानी है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर तीन तरह की रिपल्सन हो सकती है। बॉन्ड पेयर को रिपल्स कर सकता है, लॉन पेयर को रिपल्स कर सकता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्स कर सकता है। चौथी बात आपको बतानी है, अगर बॉन्ड पेयर टाइप का रिपल्सन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल चेंज होने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर टाइप का रिपल्सन हुआ है तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन जो होती है वो एलपी टाइप की रिपल्सन होती है। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एलपी टाइप की रिपल्सन होती है तो बॉन्ड एंगल चेंज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आपको बताना है, मीथेन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। मीथेन में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, बॉन्ड पेयर टाइप के हैं।
इसलिए उसमें जो रिपल्सन होगी वो बीपी टाइप की होगी और बॉन्ड एंगल चेंज होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और दूसरी मैंने आपको बताई थी अमोनिया के बारे में, मैंने आपको बताया था अमोनिया में एक लोन पेयर है, इस वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर टाइप का रिपल्सन अमोनिया में होता है। उसकी शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल टाइप की हो जाएगी। और मैंने वाटर के बारे में आपको बता दिया है, वाटर के अंदर जो रिपल्सन पॉसिबिलिटी है वो तीन तरह से है। लोन पेयर टाइप की रिपल्सन पॉसिबल है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर टाइप की रिपल्सन पॉसिबल है और बॉन्ड पेयर टाइप की रिपल्सन पॉसिबल है। इस वजह सबसे ज्यादा एंगल चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो किसके अंदर है, H2O के अंदर है। इसलिए कितना हो गया 104 डिग्री 5 मिनट्स हो गया है। तो वेस्पर थ्योरी से क्या कंफर्म हो गया हम लोगों को, वेस्पर थ्योरी से हम लोग कंफर्म हो गया कि जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर टाइप की रिपल्सन जितनी ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड डिफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात आपको? तो कल आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, और कल आपको पढ़ाएंगे डायपोल मूवमेंट।